अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो देन्दर्मस्तु मङ्गलम्। नमास्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। गाथा नंबर 775। अंत में इस दर्शन स्तोत्र को पृथ्वी पर वृद्धिगत करने की भावना व्यक्त करते हैं पद्मनंदी आचार्य। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जीव के क्या फायदे होते हैं? तत्काल सम्यक दृष्टि होता है, उसको जीव मात्र का वात्सल्य पैदा हो जाता है, उसका अनादि का मिथ्या ज्ञान खत्म होता है। ज्ञान में 3 दोष चल रहे थे अनादि से, संशय, विमोह और विपर्यय। तीनों दोष जिनेंद्र भगवान के दर्शन से नहीं रहते हैं, ऐसा नियम है। अगर रहते हैं तो उसको जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना यथार्थ हुआ नहीं है। उसके लिए जिनवाणी में चालू करेंगे, अगला समझाएंगे कि भाई जिनराज के दर्शन करे फिर भी आत्मानुभूति नहीं हो, जीव की परिणति में मोह के खिलाफ जिंदा नहीं हो, ज्ञान संशय विमोह नहीं टूटे, तो इसका अर्थ क्या है? वो प्रकरण आगे लेंगे। अभी तो ये प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे उसकी परिणति में पुण्य पाप उपादेय की बुद्धि रह जाए, आत्मा का निर्विकल्प आनंद का भोग चालू नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, हे जिनेंद्र, गाथा पढ़ ली, पढ़ो। हे जिनेंद्र, आपको देखकर रचित एवं कथित यह स्तवन समस्त भव्य जीवों के मनों को आनंद देने वाला है। जो भव्य जीव है वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करे, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, भगवान के दर्शन से उसको आनंद देने वाला है। आनंद बने छोटी मोटी बात नहीं है। अद्भुत शांति, अद्भुत सुख, अनंत गुणों का रस, शुद्धोपयोग का सागर उछलेगा पर्याय से। ऐसा नियम है जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से। इसलिए यह दर्शन स्तोत्र जो भवजीव सदा पाठ करते हैं, ऐसा यह दर्शन स्तोत्र इस पृथ्वी पर सदैव
वृद्धि को प्राप्त करे, अर्थात बारंबार जीव इसका अभ्यास करे, पड़े इस पृथ्वी पर, ऐसा पद्मनंदी आचार्य की भावना है। क्योंकि उनको विश्वास है कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेगा उसकी परिणति में निराकुलता का अमृत पैदा होगा ही। वो समझेगा कि भगवान को केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान है तो उसकी परद्रव्य में नहीं चल सकती है। ये जिद छोड़ दे कि मेरी पर में चलती है, इतना समझ जाएगा, और समझा कि कर्ता बुद्धि गई और परिणति में शांति निराकुलता का अमृत चालू हो जाएगा। इसलिए आचार्य परमात्मा भावना भाते हैं कि इस पृथ्वी पर सदैव वृद्धि को प्राप्त हो, अर्थात बारंबार जीव को ये सुनने को मौका मिलता रहे। समस्त भव्यजनों के मनों को आनंद देने वाला। आनंद माने अतीन्द्रिय आनंद। हाँ, ये बाकी आनंद में क्या धरा हिंदी में, ऐसे ही नियम है। भगवान के दर्शन करे और उसकी परिणति में शांति न आनंद नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है ये बात। इसलिए आचार्य कहते हैं उनको भी आनंद होता है भगवान को देख के, भारी शांति न आनंद का भोग उसी क्षण भोगना बढ़ता जाता है भगवान के दर्शन से, और उसी क्षण बढ़े नहीं तो दर्शन क्या किया। पर पहले शुरुआत हो फिर बढ़ने की बात है, शुरुआत ही नहीं हो तो बढ़े कैसे। तो आचार्य परमात्मा ने केवल उनने देखा कि भाई क्या बात है, जीव दर्शन भी करने आ गया, सब करता है, फिर भी उसको शांति ने आनंद का जन्म क्यों नहीं हुआ। इसके लिए अगला अधिकार देंगे सरस्वती का कि वो जिनवाणी ध्यान से सुनता नहीं, सुन के दूसरे को सुनाने का अभिप्राय रखता है, अंदर में सोचने कोई तैयार नहीं है कि भगवान को केवल ज्ञान है तो आप भी ज्ञाता हो सकते हो, कर्ता कैसे हो जाओगे। और जब भगवान आत्मा से ही तृप्त है तो आप अब किस उम्मीद में हो कि आत्मा खुद ही हो आप, और खुद ही आत्मा आनंद का दरिया परिपूर्ण है, ऐसा आपको भान होकर के आनंद शुरू होना चाहिए ना। फिर बढ़ने की बात है, शुरू ही नहीं तो बढ़े कैसे। कारण ढूंढ करके नीचे फुटनोट में दे दिया है। ये कारण क्या है, तत्प्रतिपीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता जिस मनुष्य ने, क्योंकि पशु जो है वो तो अनंत भगवान की दिव्यधनी में भाषा समझने लग जाता है, यहां भी अगर बहुत समझदार हो तो समझ जाए ज्ञानी की भाषा। पर प्रसन्न चित्त ये शर्त है, बस रोता धोता का काम नहीं है। तीन लोग के नाथ के दर्शन करें फिर भी कर्ता बुद्धि ने मैं करूंगा ने मेरा है, ये कैसे संभव है। ऐसा नियम है कि कर्ता बुद्धि गई कि जीव की पर्याय में शांति न आनंद का संचय शुरू हो जाता है। तो हुआ क्यों नहीं कि प्रसन्न चित्त पहली शर्त है। अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। क्या अर्थ हुआ, समता बता देगी ये तो। उसके जैसे मित्र है, जैसे कंपनी है उसकी, उसका उस व्यक्ति को जान लिया जाता है। हाँ, ये किसकी संगति में रहता है, इसके मित्र कौन है, दोस्त कौन है, किसकी संगति में रहता है ये, तो उससे उसकी परिणति मालूम पड़ती है। जैसे भैया अनंत प्रकाश का मित्र, क्या नाम है? संतोष घाटिया, तो वो उसकी बचपन से साथ रहा, अभी रहा, हर दुख सुख में साथ देता है वो। मित्र तो ऐसे ही कहते हैं, मित्र तो
दुख में साथ नहीं छोड़े, पूरा सहयोग करे तो मित्र है, और उसका हित ही चाहेगा वो, और छूटेगा नहीं, जिंदगी भर निभाएगा। भैया पूत कपूत की एक बार भी छू जाए सज्जन से तो आप तो निभाएगा उम्र भर, और बच्चों से कह जाएगा कि ये हमारे मित्र है। आप भी उम्र भर निभाएगा और बच्चों से भी कह जाएगा कि इनको ध्यान रखना, ये मेरे मित्र है। तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, हल्के सा याद करा धन्य कुमार जी बेलोकर कि भाई उनने जबरदस्त तीर्थ सेवा में गजब कर दिया। ये जो तीर्थ क्षेत्र है वहां का नासिक गजपंथा, वो उनके बहादुरी और निस्वार्थ भावना के बल पर आज भी सुरक्षित है और बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। नहीं तो विरोधी बहुत है नासिक में। अरे इनका जो बल ऐसा था, पुरुषार्थ ऐसा था कि इनके सामने कोई की हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। आए तो चुपचाप दर्शन करके चले जाओ। देखा कि नहीं, और कितना विस्तार हो गया उसका। इसलिए याद करते हैं उनको कि जिनने तीर्थ की सेवा की है, बहादुरी से तीर्थ को कहाँ का कहाँ सब सुविधा युक्त बना दिया। समता की मम्मी तो बार बार यही भावना भाती थी, क्या चलो गजपंथा, बस एक ही बात, गजपंथा चलो। ऐसी शांति मिले वहां जाओ, और ऐसा सुरक्षित, और जरा से थोड़ी सी दूर में 10 मिनट में तो ठेठ पहाड़ पे पहुंच जाओ। मोक्ष गए ना वहां से कौन कौन, सात बलभद्र मोक्ष गए, कोई छोटी बात नहीं हो जगह। खाली यहाँ इसका ऑपरेशन करना चाहते हैं परमात्मा, इसलिए चाहते हैं कि ये जगत में जयवंत बरतो, ये जो लिखा है बारंबार जीव को अभ्यास में आए कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से ऊंचा कुछ भी नहीं है जगत में। लेकिन शर्त है कि प्रसन्न चित्त से चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, क्योंकि भगवान के दर्शन करने आया तो समझदार होगा, वो जिनवाणी में बैठेगा ही। बहुत मुश्किल है जिनवाणी तक बैठना उसके लिए, तो भाग जाता है बेचारा। कैसे आगे चला गया, वो भी बहुत संस्कार मिले बच्चों को तो जाकर के दर्शन की भी भावना होती है, नहीं तो वो भी बहुत मुश्किल है जीव को। विषय कषाय में तन्मय बुद्धि होने से कुल में जन्म होने के बाद भी दर्शन करना भी महा दुर्लभ है उसको। लेकिन जो प्रसन्न चित्त से भगवान के दर्शन कर लेता है और फिर उनकी थोड़ी सी जिनवाणी की बात भी सुनता है, क्योंकि दर्शन करेगा तो भगवान है कि नहीं है, तो कैसे है, ये क्या कहा द्विधनी में इन्होंने, सुनेगा कि नहीं सुनेगा? दर्शन ही नहीं करेगा वो कैसे सुनेगा, कब सुनेगा, कब समझेगा? तो भव्य जीव है वह पुरुष निकट भविष्य में मुक्ति का निश्चय से पात्र होता है। कौन? जो प्रसन्न चित्त से भगवान के दर्शन करे। तो जीव प्रश्न उठाएगा कि मैं तो रोज प्रसन्न चित्त से ही करता हूं, तब जिनवाणी स्तवन आएगा। माँ है ना, बच्चे को सुख क्यों नहीं हुआ, ये दूध क्यों नहीं पीता है, अच्छी तरह से खाता क्यों नहीं है, तो माँ समझती है कि कहाँ गड़बड़ है। ऐसे जिनवाणी माता बताएगी, वो अगले सारे गाथा देंगे जिनवाणी स्तुति का। माँ के पास जाएगा तो बातें सब समझाएगी, जाएगा ही नहीं तो क्या करे, गया भी सही लेकिन प्रसन्न चित्त से नहीं आया ना दर्शन करने और जिनवाणी सुनने, तो फिर कोरा का कोरा 84 लाख में भटकता रहेगा अकेला, कोई शरण नहीं है।
निकट भविष्य में मुक्ति का निश्चय से पात्र होता है। क्या शर्त लगाई? प्रसन्न चित्त से जिनेंद्र भगवान की बात दर्शन करेगा वह जीव अल्पकाल में निश्चय से मुक्ति का पात्र होता है, अर्थात अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा। मोक्ष का पात्र होता है, सिद्ध भगवान बन जाएगा। अभी सिद्ध समान विराजमान है जीव, खाली पहचानता नहीं अपने को, बस इतनी सी भूल है, जानता नहीं है कि आत्मा क्या है, और मोक्ष चला जाता है। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को, जिसको जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान, अनंत सुख, नवलब्धि पसंद आई है, अर्थात तीन लोक के नाथ, कैसी दीर्घधनी कीर्ति है, कैसे 24 तीर्थंकर परमात्मा यहाँ हुए हैं, 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है, 30-24 की पूजा की आज। शर्त इतना है कि प्रसन्न चित्त से जो जीव भगवान के दर्शन करता है वह मोक्ष का पात्र है। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को अवश्य ही चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिए कि ये देह में विराजमान आत्मा ज्ञाता पदार्थ है, महापवित्र परिपूर्ण परमात्मा है जीव। ऐसा अपनी परिणति में अनुभव से डरना नहीं चाहिए। अनुभव का मतलब अनुसरण करके होना। जैसा जिनवाणी में जिनेंद्र भगवान ने वर्णन किया है दिव्यधनी में आत्मा का, वैसा ही है ये। इस अनुसार अपने ज्ञान में निश्चित करके और अनुभूति प्रकट अनुभव करना चाहिए जीव को, और वो करेगा जो प्रसन्न चित्त से जिनवाणी सुनता है। अब अगली गाथा है, अगला अधिकार नंबर 15, श्री सरस्वती स्तवन। श्री सरस्वती स्तवन का मंगलाचरण करते हैं। पढ़ो। क्या जोरदार बात कहते हैं। कैसी है जिनवाणी माता। पहले अपनी माँ कैसी है ये समझ में आए जीव को, माँ का प्रेम जगे, माँ का विनय जगे, तो जिनवाणी की भी बात सही है। माँ का ही प्रेम नहीं जगे, उसकी पात्रता नहीं होती है। तो है सरस्वती माता समस्त प्रकार के देवों के मुकुटों से स्पर्शित। समस्त प्रकार के देव कौन कौन से हैं? हिंदी करो। भवनवासी की 40, निरंतर देवों की 32, कल्पवासी की 24, एक चंद्रमा, सूर्य ज्योतिषी के, मनुष्यों का चक्रवर्ती और पशुओं का 88। मने जगत में ऊंचे इनको माना जाता है। 100 इंद्रों के द्वारा वंदित, तो समूह क्षण में भगवान विराजते हैं। तो ये जो भगवान को ढोक देते हैं 100 इंद्र, तो उनके मुकुटों की जो चमक है उससे भगवान के चरण से पूजित होते हैं। तो सुर मुकुटों के ललित सरस्वती माता
तेरे चरण कमल जन मन स्थित जड़ता नायक जड़ता नाशक रज विहीन जयवंत विमल। अब दूसरी लाइन में तो गजब कर दिया कि 100 इंद्रों के मुकुटों से ललित शोभायमान ऐसी सरस्वती जिनवाणी माता तेरे चरण कमल को अर्थात दिव्य धनी को जन मन स्थित कैसी है कि जगत के जीवों के मन में, सम्यक ज्ञानी जीवों के मन में स्थित है, मिथ्या ज्ञानी के मन में बिल्कुल भी स्थित नहीं है। उसको कोई कीमत नहीं जिनवाणी की, मिथ्या ज्ञानी को वो अपनी धुन में ही चलता है सब, जानता ही नहीं एक जिनवाणी माता क्या होती है। इसलिए 100 इंद्रों के मुकुट कमलों को समस्त देव मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। वे मनुष्यों के मन में तिष्ठते हुए क्या फायदा है जिनवाणी माता का कि जिनवाणी माता से जीवों के मन में रहा हुआ पर द्रव्य में सुख है, विषय कषाय की सुख बुद्धि, और अपने को जड़ ही समझ रहा है जीव है तो चेतन, लेकिन देह की उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति, देह का नाश में मेरा नाश, मैंने खाया मैंने पिया, नई से नई सरप्राइज आइटम बनाते जाओ, यही सुख है, खाते रहो। हैं? हाँ, खिलाते रहो और खाते रहो, बस यही सुख है और क्या, इतना ही समझता है जीवन। और मान कषाय, लोभ कषाय, क्रोध कषाय, माया कषाय, इसमें तन्मय रूप से इसकी वृद्धि में तल्लीन। ऐसे जो जड़ बुद्धि अज्ञानी जीव है उनके मन में जैसे जिनवाणी माता स्थित होती है, जैसे ही जगत की माता बच्चे का पैदा होते से ही दूध कौन पिलाए, माँ के तो स्तन से ही दूध झड़ने लग जाता है, इतना प्रेम होता है माँ को बच्चे का। तो जिनवाणी माता का कैसा प्रेम होगा, क्योंकि जड़ता का नाशक है, जड़ नहीं है जीव, चेतन है। चेतन जिनवाणी माँ के पास आए और फिर भी अगर जीव को ये रह जाए कि मैं तो जड़ हूँ, देह हूँ, तो वो जिनवाणी के पास सच्चे रूप से मन से नहीं आया है, ध्यान नहीं दे पा रहा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है, जड़ता है, जड़ बुद्धि हो गई उसकी। जिनवाणी जड़ता की नाशक है, रज विहीन कैसी है, कोई दोष नहीं। रज मतलब चारों कर्म, चारों हत्या कर्म से बिल्कुल अलग है, 8वें कर्मों से अलग है। जिनवाणी बताने वाली रज सुख वीरज मंडित अपार क्या है, ये हर जीव की अज्ञान दशा में जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक उसकी बुद्धि में जड़ के साथ रहते रहते अपने को जड़ ही समझता है जीव। तन उपजत अपने उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म दिवस मनाओ। हैप्पी बर्थडे करो, बच्चे के दोस्तों को बुलाओ, अच्छी खूब सेवा करो, सब खिलाओ पिलाओ। क्यों? जन्म दिवस किसका?
अपना ही मानता है जीव, इस बुद्धि को नाश करा देने वाली जिनवाणी माता है। जड़ नाशक, जड़ मन स्थित जड़ता नाशक, जो जनता के जीव मात्र के मन में स्थित जो जड़ता है उसका नाश करने वाली है। रजविहीन जयवंत हो, जयवंत है ये कुगुरुओं के, कुदेवों के, अज्ञानियों के कोई परवाह नहीं करने वाली है। उनकी जड़ता नाशक है, विमल है अर्थात निर्मल है जिनवाणी माता है ना। हे सरस्वती माता, बहुत बढ़िया बात करते हैं। देखो जिनवाणी का प्रेम जग जाए जीव को, जगने का मतलब कि जिनवाणी की बातें अंदर में उतारे, थोड़ा सा सोचने में तो ले, तो अनादि की मोह निद्रा से जागृत हो जाएगा जी। बहुत पुरुषार्थ है, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ है इसमें, इसलिए पूरा अधिकार दे रहे हैं भाई। और जिनवाणी माता ही जिनवाणी माता की बातें करेंगे। देखो कैसी जिनवाणी कि समस्त प्रकार के देवों के मुकुटों से स्पर्शित आपके दोनों चरण कमल इस लोक में सदा जयवंत हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के श्री मुख से जो निकली है उसका नाम जिनवाणी माता है। देवधनी का नाम जिनवाणी माता है। जो 12 सभा लगती है, पशु भी बैठते हैं, सब देव भी बैठते हैं, सुनते हैं। उनकी जड़ता का नाश करने वाली और जीव को उसकी आत्मा ही सर्वोत्तम है ऐसा अनुभूति कराने वाली जिनवाणी जयवंत हो। ये जिनवाणी इसकी धूलि से सहित है, किंतु सरस्वती के चरण कमल रज रहित हैं। ऐसे सरस्वती के चरण कमलों को समस्त देव मस्तक नवाकर नमस्कार करते हैं। इसलिए भावा चल रहा है, इसलिए आचार्य वर, कौन से आचार्य, हाँ, आप पूरा अधिकार देंगे। जिनवाणी माता की भक्ति उछल रही उनको, वो भी अभी हाल परिणति में उनकी पर्याय में कषाय चल रही है, संजलन कषाय से जल रहे हैं पर्याय में, और दाह सहन नहीं होता है। इसलिए याद करते हैं बार बार माता को। कब याद करता है बच्चा? जहां तकलीफ में आया तो सबसे पहले बोलेगा अरे माँ, अरे माता। माता को याद करता है सबसे। किसको याद करता है? बाप को भी तो करता है, अरे बाप रे। और माता को भी करता है, मुसीबत आती है तो अरे बाप, है? ज्यादा मुसीबत आती है तो बाप रे, कम आती तो माता। क्या? जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो अरे बाप रे, अब क्या करें। हाँ, जब बाप को याद करता है। कम आती है तो माँ, अब भूख लगती है, माँ संभालती है, प्यार देती है, बाप को भी डांट दे, सुना दे, कुछ नहीं, बच्चे को कुछ मत को, सोन दो उसको। अभी राजा बेटा है, सो रहा है, जग जाएगा, मेरा बेटा है। इसने खाया कि नहीं खाया? इसको खिलाना है, बस एक ही धुन है उसको, तो बस उसको खिलाए तो खुद का पेट भर जाए। हाँ, उसको खिला दो, पेट इनका भरता है। बाप कठोर होता है, माँ नरम होती है। तो आचार्य कहते हैं कि हे जिनवाणी माता, आप इस मनुष्य के मन में तिष्ठते हुए समस्त प्रकार की जड़ता का नाश कराने वाले हैं तथा रत्न रहित अपूर्वता का आश्रय करते हैं। जो जीव
जिनेंद्र भगवान की वाणी का आश्रय करते हैं, उसकी कीमत करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, बारंबार अभ्यास करते हैं, सुनते हैं और अपने को समझाने का अभिप्राय है। दूसरे जगत को समझ जाए कि नहीं समझ जाए उसका उपादान है। अभिप्राय खत्म कर दो कि मैं पढ़ करके दूसरे को सुनूं, वो कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता है। दूसरों को सुनाने का अभिप्राय यही सबसे बड़ा रोग है। पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्व जन्म के पाप, औरों को उपदेश दे। अब इससे क्या अर्थ हुआ? खुद को आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, अपने को आत्मा ही नहीं माना, जीव में देह ही समझता रहा, संयोग ही समझता रहा। क्या फायदा हुआ उसको जिनवाणी का? इसलिए अभिप्राय में से छोड़ दो कि मेरे को दूसरे को समझाना है। एक उपकार बुद्धि अलग बात है, जिनसे उपकार हुआ हो उनका उपकार व्यक्त करे, ये एक विनय की भाषा होती है, वो अच्छी बात है। लेकिन डूब जाए उस पर आचार्य परमात्मा का कहना है कि भाई खुद की जड़ता तो दूर होना चाहिए। तो जिनवाणी का कोई असर हुआ नहीं तो कुछ भी असर नहीं हुआ इसको। तो संशय भी जिंदा है, विमोह भी जिंदा है, विभ्रम भी जिंदा है। तीनों ज्ञान के दोष जो अनादि से चल रहे हैं वो तो चालू है, फिर क्या मतलब है? कमल स्वयं ही जड़ है। बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं देखो। कमल जो है, कमल का फूल जो है, वो उसका शरीर तो जड़ी है, लेकिन वे दूसरे की जड़ता का नाश नहीं कर सकते। अलौकिक बातें हैं, बहुत अलौकिक बात है। वो अपने उपादान से सूर्य चंद्रमा या चंद्रमा के देख करके खिलते हैं। सूर्य के प्रकाश में ताकत पकड़ते हैं, इतना तो करते हैं, लेकिन उपादान से। लेकिन अंदर जो बाहर शरीर है वो तो जड़ी है। तो जो कमल है स्वयं ही जड़, दूसरों की जड़ता का नाश नहीं कर सकते। दृष्टांत दे रहे हैं। किंतु मां सरस्वती के चरण कमल मन में स्थित होने पर, खाली भाषा में नहीं, भाव मन में अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान में स्थित होने पर समस्त जड़ता का नाश करने वाले हैं। ये गजब बात नहीं कर दी, गारंटी देते हैं ऐसे। एक शब्द भी जिनवाणी का कमाल करता है। हृदय में स्थित होना चाहिए, बस जचना चाहिए, सुहाना चाहिए जीव को। इसकी सहेली है ना सुहावनी, देवांशी की, तो कैसी जोरदार, उसका हमेशा ध्यान रखे। तो जिनवाणी माता है, कमल का दृष्टांत देते हैं कि जो रज से धूल से आश्रित है, किंतु सरस्वती के चरण कमल रज रहित है, धूल रहित है। रज वीरज मंडित अपार, यानी 8वें कर्मों से बिल्कुल अलग। कोई उसका निमित्त रहो, उसका असर आत्मा पे नहीं होता है। ये तो परिणति करती है तो उसको निमित्त कहा जाता है। ये सिद्धांत समझ जाए कि कार्य की उपस्थिति में निमित्त रहता तो है, लेकिन वो कार्य कराता नहीं है। बस यही सारी बात है। रोटी बनती है तो भाई निमित्त तो है, लेकिन वो बनाते नहीं है। ये बहुत कठिन हो गया है। जैसे जिनवाणी माता निमित्त तो है, लेकिन वो कराती नहीं है। करेगा तो उपादान से जीव को, निमित्त तो है। और ये जो निमित्त है, ये भव सागर से पार करा देने वाला निमित्त है।
ये सब दुखों का नष्ट करा देने वाला निमित्त है जिनवाणी माता। बस शर्त है कि दिल दे जिनवाणी को और गंभीरता से स्वयं के लिए बारंबार अभ्यास में ले जियो तो फायदा होगा उसको। और अगर उसको आत्मानुभूति हो गई तो फिर बेफिक्र हो जाए कि मोक्ष चला जाएगा। अब वो गाड़ी लाइन पे आ गई और सब ऑटोमेटिक बीज बो दिया तो अपने आप बड़ा फल बड़का कैसा बड़ा फल हो जाए एक छोटे से बीज में। तो जिनवाणी को समझने का सुनने का बीज बो दिया तो ज्ञानी हो गया। बीज बोने के पहले भी तैयारी तो करे, जमीन साफ करे, अच्छा ढंग से बीज लावे, बीज समझे, उस बीज को बोने की विधि के अनुसार बोए, ये सब समझाएंगे अभी। कमल तो रस धूलि से रस सहित है, किंतु सरस्वती के चरण कमल वाह रज रहित है। ऐसे सरस्वती के चरण कमलों को अर्थात जिनवाणी माता को समस्त देव मस्तक नमाकर नमस्कार करते हैं। सो इंद्र और महाभाग्यशाली समझते हैं धन्य घड़ी मेरे को जिनवाणी सुनने को मिली आज। क्या भजन है जोरदार उसका, बोलो। तात्व प्रतीत हुई अर्थात विषय कषाय में सुख है या पर्द है कोई मेरा है, ये बुद्धि खत्म हो जाती है जीव की। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनवाणी ध्यान से प्रेम से सुने और उसके मिथ्या दर्शन ले जाए, मिथ्या ज्ञान ले जाए, मिथ्या चारित्र ले जाए। ऐसा नहीं होता है, संभव ही नहीं है वो बात। माँ के पास आए और उसको भोजन नहीं मिले माँ का ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि जिनवाणी के पास आएगा और कोरा का कोरा निकल जाएगा बाहर। या तो वो विनय पूर्वक सुनता नहीं है या माता की इज्जत नहीं करता है, घरवाली में ही मगन है। माँ भले ही कुछ भी करो, घरवाली के कहने में चलता है, लड़ाई झगड़े करा दे तो लड़ाई झगड़े कर लेता है, भाइयों से कर लेगा, माँ से कर लेगा। इतना गुलामी है उसको, आगे आएगा बहुत आएगा। ऐसे सरस्वती के चरण कमलों की समस्त देव मस्तक नमाकर नमस्कार करते हैं। इसलिए आचार्यवर सरस्वती के चरण कमलों की आशीर्वादात्मक स्तुति करते हुए कि मेरे को जिनवाणी का आशीर्वाद मिल जाए, ऐसी स्तुति करते हैं। आचार्य परमात्मा करते हैं, बाकी चौथे पांचवें गुणस्थान वाले तो करते ही हैं, लेकिन आचार्य परमात्मा भी, क्योंकि उनकी परिणति में अभी संजलन कषाय चलती है और इस जन्म में पूरी भी नहीं होने वाली। अगले जन्म में फिर मौका मिलेगा तब जाकर के होंगे, और देह छूटेगा तो फिर चौथे गुणस्थान रह जाएगा। मुनि दशा ज्यादा देर टिकती नहीं है, या तो श्रेणी लगा के अनंत बन जाओ, और यानी तो देह छूटेगा तो चौथे गुणस्थान में चले जाओ वापिस, ज्यादा देर नहीं टिकती है। इसलिए आचार्य जानते हैं ये बात, इसलिए अगले जन्म में भी मेरे को सरस्वती का मौका मिलता रहे, ऐसी भावना भाते हैं। देखो चरण कमलों का आशीर्वादात्मक स्तुति करते हुए कहते हैं कि ऐसे आश्चर्य उत्पन्न करने वाले सरस्वती के चरण कमल इस लोक में सदैव जयवंत रहे। बहुत अलौकिक बातें हो गई, अब कल चलेगी। मां सरस्वती के तेज की को किसी की अपेक्षा नहीं है जीव को, हर जीव संपन्न है। संगी पंचेंद्री पना सबसे बड़ा उसके पास अस्त्र है। पशु हो तो भी संगी पंचेंद्री चाहिए बस। संगी पंचेंद्री में इतनी ताकत है क्योंकि वो जितना विषय कषाय की रुचि की वजह से बाहर के पदार्थों में
बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन 100% करता मानता अपने को है ना। देखो गजब की बात, और सामने दिख रहा है कि नहीं होता है। देह छूटे गई, लेकिन जीते जी मानते ही नहीं है कि देह भी छूट जाएगा। तो बाकी पदार्थ तो कहां से लेंगे? मकान में, दुकान में, घर में, परिवार, कौन कहां जाएगा? कोई इधर गया, कोई उधर गया। क्या है वो? इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, तो ये जीव देह छूटा तो किधर जाएगा? तो परिवार वाला कोई नरक में जाएगा, कोई पशुगति में जाएगा, कोई देह जाएगा, कोई इधर जाएगा, कौन साथ में है? इसलिए है सरस्वती माता, आपके चरण कमल सदैव जयवंत रहो। आपके समझने के लिए जीव खुद समर्थ है इतना, हर संगी पंचेंद्रिय जीव, इसलिए उसको किसी भी दूसरे तेज की अपेक्षा नहीं है। उसको जिनवाणी माता को वो समझने की पात्रता रखता है संगी पंचेंद्रिय, और उसमें इतनी ताकत है कि वो समझ सकेगा, उसको दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं है। ये बात कल चलेगी। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित सभी जीवराज, आज हमने जो अधिकार हमारा पूर्व में चल रहा था, श्री जिनेन्द्र स्तवन, उसका अंतिम सार देखा कि इस दर्शन स्तोत्र को पृथ्वी पर वृद्धिंगत करने की भावना, बहुत ही भावभूनी जिन स्तुति सुनी हमने, उसमें सबसे पहले ये बताया कि जो जीव समझदार हो, थोड़ा भी समझदार हो, उसे संस्कार मिले हो, तो उसे दर्शन करने की भावना भी होती है, नहीं तो दर्शन करने की भावना होना भी अत्यंत दुर्लभ है। और यदि कोई अज्ञानी जीव है और वह दर्शन करता है, तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं? बहुत सारे लाभ गिनाए कि तत्काल ही वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, जीव मात्र का वात्सल्य उत्पन्न होता है, अद्भुत शांति, सुख, अनंत गुणों का रस, शुद्धोपयोग का रस उसकी परिणति में उछलता है, अनादि का मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाता है, संशय, विपर्य और अनिर्देशाय ऐसे बड़े बड़े दोष, तीनों दोष खत्म हो जाते हैं, वह मोह के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जो अनादि की पुण्य पाप की उपादेय बुद्धि थी वो भी उसकी दूर हो जाती है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का प्रारंभ हो जाता है, वह भगवान के केवल ज्ञान को समझने लगता है, और जो ज्ञान को समझता है तो साथ में जो ये बुद्धि चल रही है कि पर में मेरी चलती है, ये बुद्धि भी उसकी छूट जाती है, कर्ता बुद्धि नष्ट हो जाती है। और यदि कोई ज्ञानी जीव है और वह दर्शन, वंदन, पूजन, नमन करता है, तो उसी क्षण से, बहुत ही सुंदर बात बताई कि उसका उसी क्षण रस, आत्मा का रस बढ़ता चला जाता है। परमात्मा स्तुति का फल तो परमात्मा पना ही है, इससे ऊंची दूसरी कोई दुनिया में बात ही नहीं है। हमारा प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा इसका? तो पहली बात तो यह है कि वह कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं हुआ, प्रीति नहीं की, ध्यान से उसने सुना नहीं, सुनकर के दूसरों को सुनाने का अभिप्राय रखा, माँ की बात नहीं सुनी तो परिणमन कैसे होगा। एक उदाहरण यहाँ पर श्लोक 23 का दिया गया कि जिस मनुष्य ने प्रसन्न चित्त से
चैतन्य स्वरूपी आत्मा की बात भी सुनी है, वह भव्य पुरुष निकट भविष्य में मुक्ति का निश्चय से पात्र होता है। अतः मोक्षाभिलाषियों को चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव करना चाहिए, प्रसन्न चित्त होना चाहिए। एक बात मित्र की बताई बीच में कि मित्र कैसा होना चाहिए, व्यक्ति की पहचान कैसे होती है कि वह किसकी संगति में रहता है, उससे उस व्यक्ति की परिणति मालूम पड़ जाती है। मित्र वह होता है जो दुख में साथ देता है और जो हित को चाहता है। अब यहाँ पर शुरू हुआ अधिकार 15। कौन सा अधिकार का नाम है? श्री सरस्वती स्तवन। वाह! जिनवाणी जो जगत के भव्य जीवों की माता है, अब जिनवाणी ही जिनवाणी की बात शुरू कर रही है। बहुत बड़ा अधिकार, बहुत सुंदर अधिकार शुरू हुआ यहाँ पर, जिसमें कि बताया कि हे सरस्वती माता, कमल तो स्वयं जड़ है जो दूसरों की जड़ता का नाश नहीं कर सकते, किंतु हे जिनवाणी माता, आपके चरण कमल यदि मन में स्थित होते हैं तो समस्त जड़ता का नाश करने वाले हैं। कैसी है जड़ बुद्धि? किसको कहा जड़ता? कि जो चेतन होकर के भी अपने को जड़ रूप अनुभव करता है, विषयों में सुख मानता है। सुख तो आत्मा में है, कषायों में उनकी वृद्धि में तल्लीन रहता है। और छड़ाला की लाइन बताई, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ऐसी जो जड़ बुद्धि है वह जिनवाणी का अभ्यास करने से, सुनने से और जिसका अभिप्राय अपने को समझाने का हो, ऐसे अभिप्राय रखने से अनादि की मोह निद्रा से जीव जागृत हो जाता है। जिनवाणी अर्थात क्या? जिनेन्द्र भगवान के वचन, दिव्य ध्वनि, वही है जिनवाणी। मन में स्थित अर्थात क्या? कि भाव मन में स्थित, अतीन्द्रिय ज्ञान में स्थित हो। क्योंकि एक एक शब्द जो जिनवाणी का है वह कमाल कर देने वाला है। अर्थात हमें जिनवाणी को दिल देना चाहिए और स्वयं के लिए बारंबार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र भव सागर से तारने में इस जीव को निमित्त है। ये जिनवाणी सुनकर के यदि बीज बो दिया तो उसका फल अपरंपार आने वाला है। लेकिन बीज बोने के पहले भी उसकी तैयारी, बीज बोने की तैयारी का कार्य तो करना ही करना चाहिए। माँ की जो उपमा दी है, तो क्यों दी है? क्योंकि माँ के पास यदि बच्चा आता है और वह भूखा रह जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जिनवाणी माँ के पास आ जाए और कोरा रह जाए जीव, पुष्ट न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा आचार्य देव खुद कह रहे हैं कि जो कमल होते हैं वो तो धूल से सहित होते हैं, किंतु जो जिनवाणी माता है, सरस्वती है, उनके चरण कमल रज से रहित है और इसीलिए समस्त देव मस्तक नवा करके नमस्कार करते हैं। आचार्य वर खुद भी सरस्वती के चरण कमलों की आशीर्वादात्मक स्तुति करते हुए कहते हैं कि आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले सरस्वती के चरण कमल इस लोक में जयवंत रहे। तो अब हम कैसी है जिनवाणी माता और कैसे हम अपना हित करें, ये विचार करते हुए परम भक्ति के साथ शुद्धात्मा की उपासना करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम।